हिंदी की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 को डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 2 दिया गया है शब्द रचना, वाक्य रचना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अक्षर को डिस्कशन करेंगे। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है अक्षर कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस भी शब्द का उच्चारण एक सांस में होगा या एक प्रयत्न में होगा उसको क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। दूसरा दिया गया शब्द किसे कहते हैं? शब्द, जो यहाँ पर शब्द को परिभाषित करेंगे। शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को ही क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले समूह को शब्द कहेंगे। एक निश्चित अर्थ प्रकट करना चाहिए, उसी को क्या कहेंगे? हम शब्द कहेंगे। जैसे स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता क्या हो गया? काफ़ी वर्णों, 4 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, तो इसी और एक निश्चित शब्द प्रकट कर रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। एक निश्चित अर्थ प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट दिया गया है रूढ़ शब्द। जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं। जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं। एग्जाम्पल कुर्सी और फूल। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में 4 पाँव वाली वह चीज़ जिस पर बैठा जा सकता है घूम जाती है। इनके जैसे हमने कुर्सी कहा तो 4 पाँव वाली वह चीज़ हमारे दिमाग में घूम जाती है जिस पर हम बैठ सकते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसको कहेंगे? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे हिम प्लस आलेख कितने शब्दों से मिलता है? 2 शब्दों से मिलकर बना है हिमालय। हिम प्लस आलेख अर्थात हिमालय। प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो उसी को क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। तो यौगिक शब्द क्या होगा? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनेगा, उसी को क्या कहेंगे? हम यौगिक शब्द कहेंगे। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पर योगरूढ़ शब्द। जो शब्द 2 शब्दों के मेल से बने हों परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध कराते हों एवं एक निश्चित, जो यहाँ पर भी क्या होगा? जो शब्द 2 शब्दों के मेल से बने हों परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध कराते हों, यानी कि तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हों, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? योगरूढ़ शब्द कहेंगे। एग्जाम्पल है चारपाई अर्थात 4 पये हैं जिसके, यहाँ चारपाई का अर्थ खाट से है न कि गाय से। यानी कि जैसे हमने चारपाई को बोला तो 4 पये जिसके 4 पैर हैं, अर्थात गाय की ओर तो हमारा ध्यान नहीं गया, तुरंत से किसकी ओर गया? खाट की ओर गया। इस प्रकार इन शब्दों में भी योग हुआ है, निश्चित अर्थ रूढ़ भी हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर समास रूढ़ शब्द। सामासिक शब्द में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल है दशानंद। दशानंद का अर्थ है 10 मुख वाला, पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। पीताम्बर, नीलकंठ, सदानंद, पंचानन आदि क्या होंगे? समास रूढ़ शब्द होंगे। तो समास रूढ़ शब्द किसको कहेंगे? सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, अर्थात किसी एक विशेष व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे? समास रूढ़ शब्द कहेंगे। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पर तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हों उन्हें क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। यानी कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए उनको क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। एग्जाम्पल भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। तद्भव शब्द को परिभाषित करेंगे यहाँ पर संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत से आए हुए शब्दों से उत्पन्न हुए उनको क्या कहेंगे? हम तद्भव शब्द कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेंगे जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुसार ढाला गया है। किसके अनुसार डाला गया है? हिंदी की प्रकृति के अनुसार उनको डाला गया है। एग्जाम्पल हो गया काम, बरस, माँ। आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? आगत या विदेशी शब्द। आगत मतलब आने वाले, कहाँ से? बाहर से, अर्थात विदेशों से। जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए
एग्जाम्पल है कैंची, बटन, तोता, कागज़ आदि। कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए, जैसे कागज़, ऑफिस आदि। कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया, जैसे ज़मीन, त्रासदी आदि। देसी शब्द, देसी शब्द किसको कहेंगे? स्थानीय बोलियों या भाषाओं से आए, स्थानीय बोलियों या भाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देसी या देसी शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ढूंढना, खाट आदि क्या हो गए? देसी शब्द हो गए हैं। नेक्स्ट देख लेंगे संकर शब्द। संकर शब्द किसको कहेंगे? संकर शब्द को परिभाषित करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकरण शब्द होते हैं। किसके मिश्रण से बने? दो भाषाओं के, इनकी दो अलग अलग भाषा होगी, उनके योग से जो शब्द मिलेंगे उनको क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में रेल किसका शब्द है? अंग्रेजी का, और गाड़ी किसका है? हिंदी का। इनकी दो भाषाएं होगी, पहली इंग्लिश और दूसरी हिंदी। इन दोनों भाषाओं के योग से जो शब्द बन गया उसको क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। क्या हो गया? रेलगाड़ी। रेल कौन सी भाषा का शब्द है? इंग्लिश का। और गाड़ी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी का। जांचकर्ता, जांचकर्ता में जांच किस भाषा का शब्द है? हिंदी का। जांचकर्ता में जांच किस भाषा का शब्द है? हिंदी का। और कर्ता किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का। नेक्स्ट देखेंगे व्याकरणीय प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। व्याकरणीय प्रकरण के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। देख लेंगे यहाँ पर व्याकरणीय प्रकरण के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। उपयुक्त 8 प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहले 4 भाग कौन कौन से हैं? विकारी शब्द और दूसरे अविकारी शब्द। विकारी शब्द में कौन कौन से आएंगे? संज्ञा आएगी, सर्वनाम आएगी, विशेषण आएगी और क्रिया आएगी। और अविकारी शब्द कितने होंगे? अविकारी भी 4 होंगे। समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण बोधक, संबंध बोधक और विषम्यादि बोधक। तो टोटल कितने हो गए? व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने हो गए? यहाँ पर 8 हो गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे शब्द रचना के आधार पर। शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग किसको कहेंगे? वे शब्द जो किसी शब्द के आरंभ में लगाकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, अर्थात उनकी अर्थ की विशेषता बदल देते हैं। उनमें विशेषता ला देंगे, अर्थात उनके गुण को ही बदल देंगे। वे शब्द जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगाकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उनके अर्थ को बदल देते हैं, उनके अर्थ को क्या करेंगे? बदल देंगे। उनको क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। तो उपसर्ग को हम कह सकते हैं कि किसी भी शब्द के प्रारंभ में आएगा। किसी भी शब्द के कहाँ पर आएगा? ये प्रारंभ में। जैसे पराक्रम, तो पराक्रम क्यों? तो पराक्रम हो गया। पराक्रम के प्रारंभ में क्या आ गया? परा। पराजय, पराजय के प्रारंभ में क्या आ गया? परा। पराभव के प्रारंभ में क्या आ गया? परा। इनके उपसर्ग क्या हो गया इसमें? परा। पराधीन, उपसर्ग क्या हो गया इसमें? परा। पराभूत, तो उपसर्ग क्या हो गया इसमें? परा। यानी कि इनके भाव को बदल दिया गया। यदि हम इनसे परा हटा दिया जाए तो इनके अर्थ बदल जाएंगे, अलग अर्थ इनके हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेंगे उपसर्ग के कार्य। उपसर्ग के क्या कार्य हैं? शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते। उपसर्ग के क्या कार्य हैं? शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते। शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं। शब्द का जो मूल अर्थ होगा उसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, अर्थात अपोजिट कर देंगे उसको। विलोम शब्द भी कह सकते हैं कि विलोम बना देंगे। शब्द के मूल अर्थ में एक नवीनतम विशेषता ला देते हैं। शब्द का जो अर्थ होगा उसमें एक नवीनतम विशेषता ला देते हैं, यानी कि एक अलग प्रकार की विशेषता उसमें प्रकट होगी, जैसे हम उसमें उपसर्ग लगा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेंगे शब्द भेद एक दृष्टि में। तो शब्द भेद को देखेंगे एक दृष्टि में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पर शब्द भेद एक दृष्टि में। पहले होगा सार्थक शब्द, दूसरा क्या होगा यहाँ पर? निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्दों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया? 3 प्रकार से। पहला रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अभी हमने सभी को डिस्कशन किया है। तो रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? रचना के आधार पर बांटा गया 3 भागों में। पहला है रूढ़ शब्द, फिर यौगिक, फिर योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द कहाँ पर आएंगे? रूढ़ शब्द आएंगे वहाँ पर जहाँ पर उपसर्ग के योग से बनेंगे। किसके योग से बनेंगे? उपसर्ग के योग से बनेंगे। वहाँ पर क्या हो गया आपका? यौगिक शब्द होगा। और यौगिक शब्द किससे बनेंगे? यौगिक शब्द आपके प्रत्यय के योग से भी बनेंगे, और उपसर्ग या प्रत्यय दोनों के योग से भी क्या बनेंगे? यौगिक शब्द बनेंगे। शब्दों के योग से अर्थात समास विधि से भी क्या कौन से शब्द बनेंगे? यौगिक शब्द
बनेंगे, हमने भी डिस्कशन किया है। उसके बाद देख लेंगे उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। पहला कौन सा हो गया, तत्सम शब्द, फिर तद्भव शब्द, फिर विदेशी शब्द, और फिर क्या हो गया, संकर शब्द। अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विपरीत शब्द। अब सार्थक के आधार पर तो हमने डिस्कशन कर लिया, अब निरर्थक के आधार पर देख लेंगे। निरर्थक के आधार पर ये चार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। निरर्थक के आधार पर निरर्थक के आधार पर निरर्थक के आधार पर अर्थात विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहला है विकारी शब्द, दूसरा क्या है, अविकारी शब्द। अभी हमने डिस्कशन किया है। तो विकारी शब्द क्या हो गया, संज्ञा होगी, सर्वनाम होगी, विशेषण होगी और क्रिया होगी। क्या हो गए, विकारी शब्द हो गए। और अविकारी शब्द कितने हो गए, अविकारी शब्द भी 4 हो गए। पहला क्रिया विशेषण, फिर संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक और फिर विषम्य आदि बोधक। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं उपसर्गों की संख्या। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं, संस्कृत में टोटल उपसर्ग कितने हैं आपके, 19। अक्सर पूछा जाता है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग है, तो कितने उपसर्ग हैं, 19 उपसर्ग है। सभी को देख लें। अति, अति क्या होता है, अधिक। अति का अर्थ है अधिक अर्थात बाहुल्य। दूसरा उपसर्ग क्या है, अधि। अधि मतलब सामीप्य, ऊपर या श्रेष्ठ। तीसरा है अनु। अनु मतलब पीछे, साथ या समान। अप मतलब दूर, हीनता, विरुद्ध। अभि और सामीप्य। औ दूर, नीचे। आ का तक, कम, इधर। उत या उद ऊपर, उन्नति। अप का निकट, सहायक या छोटा। दू या दूर, या दुस या दुस्सह। बुरा या कठिन। नी का अर्थ नी क्या है यहाँ पर, नी मतलब नीचे। नी देख लेंगे, नीचे, भीतर। नी निस निर, भिन्न, बाहर, निषेध। परा पीछे, उल्टा। परि चारों ओर, पर अधिक और आगे। प्रति और, उल्टा, विरोध और प्रत्येक। वि बिना, अलग या विशेषता। सम का है पूर्ण, अच्छी तरह, संयोजक। सु का अर्थ है अच्छा और सुंदर। तो इस पे भी 19 का हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पर हिंदी। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, हिंदी में उपसर्ग कितने दिए गए हैं आपके, 10 दिए गए हैं। पहला अह, अन रोक, रोकना और मना करना। अध आधे, पूर्ण। अन हो गया आधे और अपूर्ण। पूर्ण का मतलब है एक काम। नेक्स्ट देख लेंगे ओ का अर्थ है अर्थात ओ मना करना। दू का अर्थ है हीन या बुरा। नि का अर्थ है अभाव, विशेष या निषेध। बिन का अर्थ है निषेध। भर का अर्थ है ठीक या पूरा। कु का अर्थ है बुरा, हीन। सु का अर्थ है श्रेष्ठ या साथ। हिंदी में कुछ व्याकरण लेखक का और स क्रमशः 90 और 10वें कु एवं के विकार को अलग मान कुल 12 उपसर्ग बताते हैं, परंतु इन दोनों को अलग उपसर्ग नहीं माना जाना चाहिए। उर्दू उपसर्ग कितने हैं, उर्दू के उपसर्ग है 19। पहला देख ले अल। अल किस भाषा का उपसर्ग है, अरबी भाषा का। ये अक्सर पूछा जाता है कि अल किस भाषा का उपसर्ग है, अरबी भाषा का। निश्चित है। एन ठीक और पूरा। कम थोड़ा और हीन। खुश अच्छा और शुभ। गैर भिन्न या विरुद्ध। दर में, ना अभाव। फिल में, फी अरबी में प्रति। ब अनुसार, में से और। बद बुरा अशुभ। ऊपर। बर क्या है ऊपर। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पर बर ऊपर या पर। बा साथ और अनुसार। बिल साथ
से, में। बिला, बिन। तो बिल किस भाषा का शब्द है? अरबी का। और बिला भी किस भाषा का शब्द है? अरबी का। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पर। बे, बिना, ला अरबी भाषा का शब्द है। सर, मुख्य और श्रेष्ठ। हम, संस्कृत सम से, साथ, समान, हर, प्रत्येक। नोट, उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी फारसी के लिए गए हैं। उर्दू के सारे उपसर्ग किससे लिए गए हैं? अरबी फारसी से लिए गए हैं। ये लगभग 19 है। अब प्रत्यय देख लेंगे यहाँ पर। प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय की व्युत्पत्ति है प्रति प्लस आय। प्रत्यय अर्थात बाद में चलने वाले या लगने वाले जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। तो प्रत्यय क्या करेंगे? शब्दों के अंत में लगकर उनके क्या होगा? अर्थ को बदल देंगे अर्थात प्रभावित कर देंगे। तो उनको क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। प्रत्यय अविकारी शब्दांश। प्रत्यय अविकारी शब्दांश हैं जो बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे लिख शब्द में आवट प्रत्यय जोड़ने से लिखावट शब्द बनता है। प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। जैसे प्रत्यय को जोड़ देंगे तो जो अधूरे शब्द होंगे वो क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। प्रत्यय का विधान धातु से है। प्रत्यय का विधान किससे है? धातु से। जैसे सब्जी प्लस वाला तो कौन हो गया? सब्जी वाला। और सब्जी वाला बनते कौन सा शब्द बन गया? यौगिक शब्द बन गया। ठीक है। सब्जी क्या है? मूल शब्द है। और प्रत्यय क्या है? इसमें वाला है। नेक्स्ट देख लेंगे। विशेषण। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इनके प्रत्यय की खासियत क्या है कि इसका कोई मूल अर्थ नहीं होता है और ना इनको स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त किया जाता है। हम कह सकते हैं कि ये किसी अन्य शब्द के साथ ही मिलकर के बने इनका विस्तृत रूप हो सकता है अर्थात इनका सही अर्थ निकल सकता है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तद्धित प्रत्यय हो गए 9 प्रकार के। पहला है कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा है उन अर्थात लघुतावाचक, तीसरा है संबंधवाचक, चौथा है गणनावाचक, पांचवा है सादृश्यवाचक, छठा है भाववाचक, सातवां है गुणवाचक, आठवां है स्थानवाचक और नौवां है स्त्रीवाचक। और कृत प्रत्यय क्या हो गए? पहला है कृतवाचक, फिर क्रमवाचक, फिर करणवाचक, फिर भाववाचक, फिर क्रियावाचक, फिर कृतवाचक कृंतीय विशेषण। तो कृत प्रत्यय कितने होंगे? 6 हो गए। और तद्धित प्रत्यय कितने हो गए? 9 हो गए। अभी देख लेंगे इसको। और शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ। पुनर्वलोकन। स्वरयुक्त व्यंजन है। स्वरयुक्त व्यंजन कौन सा है? अक्षर। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अभी डिस्कशन किया है। शब्दों के कितने भेद होते हैं? शब्दों के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। किताब घर कैसा शब्द है? संकर शब्द है। किताब घर कैसा शब्द है? संकर शब्द है। तहसीलदार कैसा शब्द है? तहसीलदार भी संकर शब्द है। खन खन कैसा शब्द है? ध्वन्यात्मक शब्द है। खन खन कैसा शब्द है? ध्वन्यात्मक शब्द है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। अक्सर पूछा जाता है। बेगम, दरोगा व चाकू। बेगम, दरोगा व चाकू किस भाषा के शब्द हैं? तुर्की भाषा के शब्द है। अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द किस भाषा का है। तो बेगम, दरोगा व चाकू किस भाषा के हैं? तुर्की भाषा के हैं। हिमालय कैसा शब्द है? हिमालय कैसा शब्द है अभी बताया था? यौगिक शब्द है। पीताम्बर, पचानन व रावण कैसे शब्द हैं? समासरूढ़ शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? समासरूढ़। अत्यंत, निर्वहन, क्रमशः और कौन सा उपसर्ग निहित है? कौन सा है? अति या निर। अध्यक्ष 29 क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है? अधि। अध्यक्ष में कौन सा है? अधि। और 29 में कौन सा है? उन। उपसर्गों की संख्या कितनी है? 3 है। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? 19 अभी बताया। हिंदी में उपसर्ग कितने हैं? 10 हैं। और उर्दू में भी कितने हैं? 19 उपसर्ग हैं। अभी बताया आपको सभी। अनु उपसर्ग का अर्थ है बाद में या पीछे, अभी पढ़ा है। सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, सुंदर, सहज। बा संबंधित है उर्दू उपसर्ग से। किससे संबंधित है? उर्दू उपसर्ग से। अध उपसर्ग संबंधित है हिंदी उपसर्ग से। अध उपसर्ग किससे संबंधित है? हिंदी उपसर्ग से।
लुटेरा ठकुराइन में क्रमशः प्रत्यय है। लुटेरा में कौन सा है, एरा, और ठकुराइन में कौन सा है, ईना, आईना, आइन प्रत्यय है। जो प्रत्येक धातु के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, जो प्रत्येक धातु के अंत में लगाए जाएंगे कृत प्रत्यय कहेंगे, भी डिस्कशन किया है। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध होता है वे कहते हैं कर्तवाचक करदंत कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, कर्तवाचक करदंत। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगाकर उन्हें नए शब्द बना देते हैं उनको क्या कहेंगे, तदित प्रत्यय। क्या कहें इनको, तद्युत प्रत्यय। जिससे समानता का बोध हो वे सादृश्यवाचक तद्धित होते हैं। उपसर्ग के अन्य नाम क्या है, पहला हो गया आदि। उपसर्ग के अन्य नाम आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय, रचनात्मक प्रत्यय। बचपन, गरीबी, गर्मी, दिखावा किस प्रकार के हैं, भाववाचक तद्धित हैं। मानव, दानव, यादव कौन से हैं, अप्रत्ययवाचक या संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। पढ़ाने वाला, दिखाने वाला, लड़ाका किस प्रकार के हैं, कृतवाचक प्रत्यय। किस प्रकार के हैं, कृतवाचक प्रत्यय। सुनार, लोहार, कहार, चमार, मसालची किस प्रकार के हैं, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। मिलनसार, चालबाग, मेजपोश में क्रमशः प्रत्यय हैं सार और बाजपोश। अर्थानुसार वाक्य कितने होते हैं, 8 होते हैं। जिन वाक्यों में किसी बात का होना पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, विधानार्थक वाक्य। जिन वाक्यों से प्रश्नात्मक भाव प्रकट होते हैं उन्हें प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से संकेत का बोध संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। वह क्या सुंदर दृश्य है, यह कैसा वाक्य, विषमयादि बोधक वाक्य है। वाक्य के प्रमुख खंड कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेयक। रचना अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। पहला है साधारण वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य, फिर कौन सा है, मिश्रित वाक्य। पूजा गाना गा रही है, यह कैसा वाक्य है, पूजा गाना गा रही है किस प्रकार का वाक्य है, साधारण वाक्य। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ाती है, कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य, अर्थात 2 वाक्यों का मेल है। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम इससे संबंधित MCQ क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे।